नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर दोबारा से सत श्री अकाल और हैप्पी मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति के दिन हम ये दूसरा वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें हम लोग AC32 उत्तम नगर कॉन्स्टिट्यूंसी को बोलते हैं, दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, और इसके बारे में हम बात करेंगे आज। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर दोबारा से सत श्री अकाल और हैप्पी मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति के दिन हम ये दूसरा वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें हम लोग AC32 उत्तम नगर कॉन्स्टिट्यूंसी को बोलते हैं, दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, और इसके बारे में हम बात करेंगे आज। इसमें कौन कौन कैंडिडेट हैं और क्या क्या उनके जीतने के चांसेस हैं। AC32 जो है इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट 5 का पार्ट है, और इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट 5 में AC31, 32, 33, 34, 35 है। और उत्तम नगर कंस्टिट्यूंसी से हम शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके से शुरुआत करते हैं। मुकेश शर्मा, आई थिंक ही इज द एल्डेस्ट अमंग अदर्स बेसिकली इन दैट पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी, इन्होंने नॉमिनेशन भरा है और ये अपने ज़माने में काफ़ी बारी इलेक्शन जीते हैं, बट कुछ टाइम से ही वॉज लो, लाइंग लो बोल सकते हैं लोग। और इन्होंने कम से कम मेरे ख्याल से पिछले 3-4 इलेक्शन तो ये कहीं नज़र ही नहीं आए, मतलब बिल्कुल ही लो थे, या इनको वोट नहीं मिला, या इनका लड़ने का मन ही नहीं किया, या इनको कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। और ये बड़े पुराने राजनीति के धुरंधर हैं। और दूसरे नंबर पे हैं पूजा नरेश बाल्यान, जो अभी सिटिंग MLA हैं, जो मकूका के केस में जेल में है। और उनकी वाइफ है पूजा नरेश बाल्यान, और तीसरे नंबर पे हैं पवन शर्मा। अब मैं आपको ये बताऊंगा, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तीनों जो कैंडिडेट हैं उनमें सिर्फ पूजा नरेश बाल्यान एक ऐसी हैं जिनके ऊपर केस नहीं है। हैरानी की बात है, बट उनके हस्बैंड के ऊपर केसेस हैं। और मुकेश शर्मा के ऊपर भी कुछ केसेस रहे हैं और कुछ कंटिन्यूशन में हैं।
और बीजेपी के कैंडिडेट्स के ऊपर भी सेम है। तो ये उत्तम नगर के जो तीनों कैंडिडेट हैं वो तीनों बहुत ही पैसे वाले हैं। तो अभी पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था मटियाला कंस्टिट्यूएंसी में भी वो भी पैसे वाले हैं। पिछली कंस्टिट्यूएंसी जो मटियाला कंस्टिट्यूएंसी था उसमें जाट थे तीनों, सुमेश शौकीन और रघुवेंद्र शौकीन और संदीप सहरावत, उसमें तीनों जाट थे क्योंकि उसमें गांव का एरिया लगता है। और उत्तम नगर कंस्टिट्यूएंसी में कच्ची कॉलोनी है, अनथराइज कॉलोनी है, लो लाइंग एरिया है, मतलब लोगों को जरा सा मतलब कुछ थोड़ा सा कर देते हैं, मतलब फ्री बीज मिल गया ऐसा कुछ है, तो वो नेता जीतने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ पर हमेशा जो रहता है ज़्यादातर आम आदमी और बीजेपी के बीच में पिछले कुछ इलेक्शन से, बट इस बार मुकेश शर्मा जो है, अब शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि आम आदमी पार्टी का उदय ही कांग्रेस को खत्म करके हुआ है। तो जहां कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट अब उतारे हैं वहां पे आप समझिए कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की वोट्स को काटा है, या वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि कांग्रेस की जो परंपरागत वोट्स हैं वो हैं झुग्गी झोपड़ी, लो लाइंग एरियाज या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास, वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती है। बट इस इलेक्शन में पलड़ा जो है वो बीजेपी की तरफ भारी जा रहा है उत्तम नगर कंस्टिट्यूएंसी में, क्योंकि वहाँ की जनता जो है कई चीज़ों से त्रस्त है। रोड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर कि एक नेता तो सॉल्व कर ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पर हमें लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सिटिंग एमएलए के खिलाफ है, और ये 100% श्योर है कि इस बारी का जो इलेक्शन है वो दो एक तरफ लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलाकर, और एक बीजेपी। मतलब आप ये समझिए कि वो दोनों एक दूसरे की वोट कटवा रहेंगी, मुकेश शर्मा और पूजा नरेश बाल्यान, और एक तरफ बीजेपी। और मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि उत्तम नगर कंस्टिट्यूएंसी से बीजेपी जीतेगी। उसका रीजन है कि जो भी फ्रीबीज बांटने की बात की गई है वो केजरीवाल ने धरातल पे दी नहीं है। सरसों का तेल, लाल मिर्च, हल्दी, अरहर की दाल, साबुन, 4 बर्तन की टिक्की, हो गया भाई सारा। ये शैम्पू भी अंकल। बेटा 300 का है। कोई बात नहीं अंकल, आप बांध दो इसे। अच्छा, मेरे भाई ने पैसे भेजे हैं और अब से हर महीने भेजेंगे। बड़ा अच्छा भाई है भाई तेरा। भाई हो तो ऐसा, केजरीवाल जैसा। और बीजेपी भी बोलती है फ्रीबीज, देती वो भी नहीं है, वो फ्रेश बोल रही है, ताजा पे लोग विश्वास करते हैं। तो अब शायद लोगों को विश्वास हो कि बीजेपी उनको फ्रीबीज दे देगी। यहाँ पर आपकी जो 40 गारंटीड सेवाएं थी जो अरविंद केजरीवाल की, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों ने उस ऑप्शन को चूज किया उनके काम ही नहीं बने। वहाँ से फोन आता था ब्राइब के लिए, ये जी अब ये पेपर कमी है, ये सब कुछ कम है। वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड्स नहीं है, ट्रैफिक जाम। उत्तम नगर का जो ट्रैफिक है वो इतना जाम रहता है कि अरविंद केजरीवाल खुद अगर उस रोड से निकलना पसंद नहीं करता, कोई भी चीफ मिनिस्टर निकलना पसंद नहीं करता उस रोड से। वो
बहुत ही फंस जाएगा तो भी आएगा एरिया में। इवन दो मुझे तो ये जानकर हैरानी होती है कि जो यहाँ के एमएलए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कैसे झेलते होंगे इस सब चीज़ों को, भगवान जाने। बट इलेक्शन तो इलेक्शन है और लोग एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, बट जो हमारी स्टडी कहती है इस बार यहाँ पर बीजेपी जीतेगी। इस पूरी स्लाइड में पूजा बालियान के बारे में है, उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसके बारे में है, और कितनी वोट्स हैं इस कंस्टिट्यूंसी में, और उनके हस्बैंड को नरेश बालियान को कितनी वोट्स पिछली बारी मिली हैं और उससे पिछली बारी क्या मिला था। और इस स्लाइड में आपको दिखेगा कि मुकेश शर्मा ने कब कब इलेक्शन लड़ा है, कौन कौन से ईयर में। हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, और उनके केसेस, क्या क्या केसेस हैं उनके पास, कितना धन दौलत है। और अब जो लास्ट में हम बात करेंगे, जो हमारी नज़र में विनेबल कैंडिडेट है, वो है बीजेपी के, उनके बारे में और उनके केसेस के बारे में और उनके इंस्टाग्राम हैंडलर्स वगैरह के बारे में। बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे विकासपुरी की बात और तिलक नगर की बात। थैंक यू। जय श्री राम दोस्तों, मैं गुलशन मारवा। मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने ये YouTube चैनल क्यों शुरू कर दिया या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इसे शुरू किया है, और मैं इसमें इस चैनल में धर्म, देश और समाज तीनों के लिए बात करने की कोशिश करूँगा। और मैं सभी दर्शकों से, सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ, लोगों को बोलिए कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी इससे मोनेटाइज होगा वो मोनेटाइजेशन जो है वो एक चैरिटेबल संस्था को जाएगा, जो बुजुर्गों की सेवा करने के लिए है, विकलांगों की सेवा करने के लिए है, अंध महाविद्यालय के लिए है, इन सब के लिए जाएगा। और मैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी इसे देखें आप ये समझिए कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करिए, और लोगों को और बताइए कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हमेशा ये सोचिए कि अच्छा हो संसार में, सबका भला हो।